अस्सलाम वालेकुम। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं आपके चेहरे के मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स लेकर आपको उन पे रिव्यूज़ देती रहती हूँ ताकि आपको उनसे कोई फ़ायदा पहुँच सके। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूला कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो अब मैं अपनी वीडियो को शुरू करते हुए ये आपको बताऊँगी कि ये दोनों क्रीमें आपने पहले भी सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस इसके बारे में देखी होंगी और आप यकीनन जानते होंगे कि ये ट्यूब्स किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन मैं आज आपको इनका थोड़ा सा हटकर इस्तेमाल बताऊंगी और वो इस्तेमाल है मीलिया के लिए। अब ये जो क्रीम आप देख रहे हैं स्किन ए, ये अक्सर डर्माटोलॉजिस्ट आपके चेहरे पे निकलने वाले कील मुहासों के लिए और उनसे बनने वाले निशानात के लिए या छाइयों के लिए या चेहरे पे आने वाली फाइन लाइंस के लिए बताते हैं। और दूसरी क्रीम है फ्लाइट्रो, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन की सूरत में या बहुत ज़्यादा जो डार्क स्पॉट्स चेहरे पे बन जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है या मुख्तलिफ़ क्रीमों में इस्तेमाल करके वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आज मैं जो चीज़ आपको बताने लगी हूँ वो है ट्रेटिनॉइन या रेटिनॉल। अब ये जो दोनों क्रीमें हैं इनमें जो चीज़ मुश्तरक है वो है ट्रेटिनॉइन। स्किन ए में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और फ्लाइट्रो में भी ये मौजूद होती है। हालांकि उसके साथ ये दो इंग्रेडिएंट्स जो पाए जाते हैं ये बहुत हार्ड हैं, इसलिए मैं दानों के लिए इसके इस्तेमाल का आपको मशवरा नहीं दूंगी। अब जो स्किन ए है या फ्लाइट्रो है या ट्रेटिनॉइन है, ये क्या है? ये विटामिन ए की एक मस्नूई फॉर्म है जो कि हमारे चेहरे की एक्सफोलिएटिंग करती है और अपने चेहरे के ऊपर जो हमारे दाने होते हैं, दाग होते हैं, उनको हटाकर हमारी नई स्किन को पैदा करती है। और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल उन दानों के लिए जो ब्लैक हेड्स की शक्ल में होते हैं, वाइट हेड्स की शक्ल में होते हैं, उनके लिए किया जाता है। लेकिन एक मसला होता है मीलिया का। मीलिया एक ऐसी दानों की फॉर्म है कि जिसे हम सारी ज़िंदगी कील मुहासे ही समझते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी हमारे चेहरे से नहीं जाते। चाहे हम उनको स्टीम के ज़रिए निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे हम उनको फेशियल के ज़रिए निकालने की कोशिश करते हैं या फिर जो ब्लैक हेड रिमूवर पिन होती है उसके ज़रिए निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी भी नहीं हटते क्योंकि वो हमारी स्किन का जो केराटिन प्रोड्यूस होता है वहाँ जम के वो एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और जो दाने होते हैं या ब्लैक हेड्स होते हैं, जब हम उनको पिन से प्रेस करते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई मवाद ज़रूर निकलता है। लेकिन जो मीलिया है इसमें से कोई भी मवाद नहीं निकलता, बल्कि ब्लड निकल आता है और ज़्यादा उसको छेड़ने से वहाँ पे दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं। ज़्यादातर ये हमारी आँख के ऊपर वाले हिस्से पे या आँख के नीचे वाले हिस्से पे पाए जाते हैं या नाक के इर्द गिर्द भी पाए जाते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं। एक प्राइमरी फॉर्म है जो कि छोटे बच्चों में होती है, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पैदाइशी बारीक बारीक बम्प्स बने होते हैं वाइट कलर के, जो मसाज से और उनकी क्लिनजिंग से 1-2 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए आपको कोई दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। और जबकि दूसरी जो है वो सेकेंडरी फॉर्म है, ये जब हम बालिग हो जाते हैं तब हमारे चेहरे पे बनते हैं, क्योंकि हम अपने चेहरे की सफाई का अच्छे से ख्याल नहीं रखते। कुछ लोगों में जो जेनेटिक भी होते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि केराटिन के जमा होने से भी ये बम्प्स बन जाते हैं। तो इसके लिए मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी टिप्स बताई जाती हैं, टोटके बताए जाते हैं। कोई कहता है शहद लगाओ, कोई कहता है चावलों का आटा लगाओ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें आप अपने वक्त को ज़ाया करते हैं और अपनी जो है रकम को ज़ाया करते हैं और हासिल कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ढीठ होते हैं। ये रातों रात निकलने वाले कील मुहासे नहीं हैं, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे चेहरे पे बनते जाते हैं और हमें इसकी आगाही ही नहीं होती और ये जाते भी बहुत देर से हैं। इसके हटाने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक केमिकल ट्रीटमेंट है, दूसरा आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले अगर तो आपके ये जो मीलिया है बहुत सवेर नहीं है, तो मेरी बताई हुई टिप को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर मीलिया से निजात मिल जाएगी। अब इसमें जब आपने चेहरे पे फ्लाइट्रो लगानी है या स्किन ए लगानी है या किसी चीज़ में मिक्स करके लगानी
लगाना है तो पहले आपने अपने चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना है, उसके बाद मुतासरा हिस्से पे फ्लाइट्रो का या स्किन ए का इस्तेमाल करना है और अलग अलग करना है, इन दोनों को मिलाकर नहीं करना। और फिर अगर आप अपनी आँखों के ऊपर या आँखों के नीचे लगा रहे हैं तो उसको आपने उंगली की मदद से मसाज करके नहीं लगाना, बल्कि मेरे बताए गए तरीके से लगाना है, वरना ये क्रीम अगर आँख के अंदर चली गई तो फिर आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा करेगी। इसलिए मेरे बताए हुए तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपको एक क्यू टिप या ये जो कॉटन बड है ये चाहिए। ये देखें, स्किन ए क्रीम या रेटिनॉल क्रीम को इस तरह आपने कॉटन बड पे लगा लेना है और जहाँ भी आपकी आँख के ऊपर या आँख के नीचे ये जो मिलिया बना हुआ है उस पे ये छोटे छोटे डॉट्स की शक्ल में आपने इसको अप्लाई कर लेना है। सॉरी, ये ज़्यादा लग गई है, गर्मी की वजह से पिघल जाती है। तो ये आपने डॉट्स की शक्ल में यूँ लगा के उसको कम से कम 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसका मसाज नहीं करना, क्योंकि मसाज करेंगे तो गर्मी की वजह से ये आपकी आँख के अंदर भी जा सकती है, जिससे ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। आपने 3 घंटे के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अपने चेहरे पे कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या लोशन अप्लाई कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर ये छिलकों की शक्ल में आपकी जो आँखों के इर्द गिर्द मिलिया है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और झड़ जाएगा और आप इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे कि ये तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके लिए अब आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप चेहरे के बाकी दाने हैं या जो निशानात हैं उन पे लगाना चाहें तो आप इसको सिंपल तरीके से आपने इसको रगड़ना नहीं है, इजीली इस तरह लगा के इसको छोड़ दें और अगले दिन अपने चेहरे को अच्छी तरह वॉश कर लें। लेकिन उसमें भी आपने इसी बात का ख्याल रखना है कि मॉइस्चराइज़र लगाना नहीं भूलिएगा। और फ्लाइट्रो को भी आप दानों के ऊपर लगा सकते हैं, यानी मिलिया वाले दानों पर। आम कील मुहासों पर आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड किस्म की क्रीम है और ये आपको नुकसान दे सकती है। क्रीम बहुत अच्छी है लेकिन इसको लगाने का तरीका लोगों को नहीं पता चलता। ये भी 15 ग्राम की क्वांटिटी में है, मार्केट में आपको 160 में मिल जाएगी, जबकि स्किन ए जो है ये आपको 10 ग्राम की क्वांटिटी में 120 से 130 रुपए में मिल जाएगी। यानी ये दोनों चीज़ें अफोर्डेबल हैं और आपको किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल सकती हैं। इस क्रीम को भी आपने इसी तरह क्यू टिप पर लगाकर अपने दानों के ऊपर अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह वो जो मिलिया के दाने हैं वो हट जाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मिलिया पर या दानों पर स्किन ए क्रीम का इस्तेमाल करें और फ्लाइट्रो का इस्तेमाल हाइपर पिगमेंटेशन की सूरत में ही किसी क्रीम के अंदर मिक्स करके कीजिएगा। ये दोनों चीज़ें क्रीमों के बारे में बताने का मकसद ये था कि एक तो आप पे ये वाज़ेह हो जाए कि इन दोनों क्रीमों का फंक्शन अलग अलग है और दोनों के अंदर ट्रेटिनॉन जो पाया जाता है वो एक जो इनके अंदर चीज़ है वो मुश्तरक है। अब ये ट्रेटिनॉइन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह रेटिनॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एक और टिप आपको देने लगी हूँ, अगर आपके पास डिस्प्रीन है तो उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है, उसको पानी में घोल के आप अपने मुतासरा एरिया पर या दाग धब्बों पर या दानों पर लगाएंगे तो उससे भी आपका मिलिया, मुहासे और दाने ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी फिर आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।